किसानों ने नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है और लखविंदर सिंह औलख से अभी मेरी बात हुई, वो इस वक़्त गिरफ्तार किसानों से मिलने के लिए जेल की तरफ रवाना हुए हुए हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। अचानक उनका ये प्लान बना और उसके बाद अनिल भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो अनिल भाई सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए और कोशिश करते हैं कि आपको भी किसी दिन साथ जोड़कर एक माहौल में बात की जाए ताकि आपके भी सवालों के जवाब जो है किसान नेता दे सकें, किसान और आप उनके सवालों का जवाब दे सकें। जी रिजवान जी। जी बिल्कुल, मनोज जागलान जी अभी 3-4 बातें बड़ी बता करके गए हैं कि आज जो है सबसे बड़ा जो अपडेट होने वाला है वो पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जो अपील दायर है उस पर जो है बातचीत होने की संभावना है। दूसरा ये कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को जो पीआईएमएस में थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल में। ये बात को पुष्टि करते हुए मनोज जागलान जी ने तीसरी बात वो बोल करके गए कि आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की और किसान मजदूर मोर्चा की ओर से, उसमें कई बड़े ऐलान किए जाएंगे जिसमें से वो बता करके गए कि 30 मार्च को बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी की जा रही है, जबकि आज जो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें अगले 2-3 दिनों में क्या रणनीति रहेगी, किस किस प्लान के तहत किसान आंदोलन या धरना प्रदर्शन करेंगे उस पर वो बात करेंगे, खुलासा किया जाएगा। इसमें इस बात की भी घोषणा की जा सकती है कि सीएम आवास का घेराव किया जाएगा, जबकि इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि पंजाब विधानसभा जो है घेरने की कोशिश कर सकते हैं किसान। हालांकि ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो जाएगा कि किसान किस तरीके से आगे के आंदोलन को इसको लेकर के जाना चाहते हैं। साइन तो यही कुछ बड़ी अपडेट्स हैं और एमएसपी की मांग को लेकर के किसान आंदोलित हैं। कई किसान जो है हिरासत में लिए गए थे 19 मार्च को, उन्हें अब तक रिहा नहीं किया गया। उनको रिहा करने की मांग को लेकर के किसान आंदोलित हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज भी पुतला दहन कार्यक्रम कई जगहों पर है। साइन मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि जो है पंजाब सरकार के इस एक्शन से, इस कार्रवाई से किसान जो है एकजुट होना शुरू हो गए हैं। आज एसकेएम ने कॉल कर दी है कि 28 मार्च को उनके आंदोलन में उन्होंने सभी बाकी धड़ों को यूनाइट करने के लिए बुलावा पत्र भेज दिया और कॉल कर दी कि वो जुड़े। मनोज जांगलान भी बता करके गए हैं कि अगर उन्होंने हरियाणा के किसानों या पंजाब के किसानों को बुलावा भेजा है तो उनसे बातचीत करके उनके आंदोलन में शामिल होकर के आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। उनका यही कहना है कि किसानों के आंदोलन को भले ही अलग अलग धड़े लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन लक्ष्य एक है, एमएसपी गारंटी कानून और दूसरी अन्य मांगों को लेकर के लक्ष्य एक है। तो हो सकता है कि संभावना ऐसी बन रही है कि कई और जो छिटक गए थे किसान संगठन वो एकजुट हो सकते हैं। रिजवान जी, क्या वाकई में ये आंदोलन अब देशव्यापी होने वाला है? क्या वाकई में राकेश टिकैत जैसे नेता जो हैं, गुरनाम सिंह चरूनी जैसे नेता सब साथ आने वाले हैं, किसान नेता एक होने वाले हैं और उसके बाद ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा? जिस तरह से हम लोग किसान नेताओं की बातों को समझ रहे हैं, क्या वाकई में देश में फैल जाएगा ये आंदोलन? बिल्कुल, जिस तरीके से साइम अभी मनोज जांगलान जी जुड़े हैं, आज हमारे साथ कल भी जुड़े थे और कल कुलविंदर सिंह जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए थे वो भी हमारे साथ जुड़े थे। ये किसान नेता बता रहे हैं। इससे पहले कुलदीप सिंह जुड़े हुए थे जो खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए थे। ये सभी किसान नेता हमारे मंच पर ये बता करके गए कि ये आंदोलन जो है बड़े स्तर पर बड़ा रोल निभाएगा। देश की जो है किसान राजनीति को लेकर के नया नजरिया पेश कर सकता है। और किसान ये कल भी बोल रहे थे कि दिल्ली जाने के लिए ही उनका आंदोलन शुरू हुआ था, दिल्ली जाने की मांग को लेकर के, और वो दिल्ली जाने को लेकर ही तैयार है। हरियाणा और पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ने ही उनको दिल्ली में घुसने से रोक रखा था वहां पर, और हरियाणा सरकार की ओर से ही जो है कंक्रीट के बोल्डर लगाए हुए थे, तो उन्हें मजबूरी में वहां बैठना पड़ा। मनोज जांगलान बोल करके गए थे कि किसान क्या करे, वो वहीं तो बैठेगा और कहाँ जाएगा, उसको या तो एक जगह निर्धारित कर दी जाए आंदोलन करने के लिए, वहां बैठ जाए। तो फिर से ये बात बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं इस बात करके कि आज जो है कई बड़े ऐलान होने वाले हैं और आज की जो बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं, जो बड़े इनपुट देखने को मिल सकते हैं, उनसे काफी कुछ आगे की स्थिति आंदोलन को लेकर के तय हो जाएगी और आम जनता, आम पब्लिक को और हम आप जैसे लोगों को भी काफी स्पष्टता मिल जाएगी कि आंदोलन किस ओर जा रहा है। या आंदोलन ये कुचल दिया जाएगा या तो फिर आंदोलन बड़ा रूप ले लिया जाएगा। जिस तरीके से 19 मार्च को किसान हिरासत में बड़े नेता लिए गए जिन पर ही आंदोलन टिका हुआ था,
जगजीत सिंह डल्लेवाल पर यह आंदोलन पूरी तरीके से टिका हुआ था, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जब ऐलान किया कि वो आमरण अनशन पर बैठेंगे, उन्होंने अपनी वसीयत कर दी, अपनी प्रॉपर्टी नाम कर दी, तो आंदोलन को, किसान आंदोलन को एक नई जान मिली। उसके बाद से ही ये आंदोलन नए नजरिए से, नए एनर्जी के साथ चल रहा था। अब 19 मार्च से इन किसान नेताओं को हिरासत में रखा गया। उसके बाद से सरकार और किसानों के बीच, जैसा किसान दावा कर रहे हैं कि उनके बीच एक बार भी ऑफिशियल बातचीत नहीं हुई है। तो रिहाई को लेकर के न बयान आ रहे हैं सरकार की ओर से, ना किसी ऑफिशियल्स की ओर से। और जगजीत सिंह डल्लेवाल को जो है स्वास्थ्य ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनकी जो है तबीयत को लेकर के। तो ये लग रहा है कि जितनी भी उनको जो है सेहत उनकी गड़बड़ हुई थी, उस सेहत को उनको इलाज के जरिए, जो इलाज वो नहीं ले रहे थे, मना कर रहे थे, उनको अब जो है शिफ्ट करके इलाज देने की कोशिश की जा रही। इसीलिए उन्हें पटियाला के एक निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, ऐसा मनोज जांगलान जी पुष्टि करके गए इस बात की। तो साई में बिल्कुल ये संकेत मिल रहे हैं, या तो ये आंदोलन बड़ा रूप ले लेगा, या अगले जो है 2-4 दिन में ही इस आंदोलन की स्थिति हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी और पता चल जाएगा कि आंदोलन कहाँ कैसे पहुंचने वाला है। हालिया जो घटनाक्रम देखने को मिले हैं, तो उससे लग रहा है, और ये हम कह सकते हैं, किसान तो दावा कर ही रहे हैं, हम भी अपने विश्लेषण में ये बात बोल सकते हैं कि जिस तरीके से किसान उग्र होते दिख रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद, ऐसी गुंजाइश, ऐसी संभावना कमी दिखती है कि ये जो है दमनकारी रवैये से कुचला जा सकता है आंदोलन। बल्कि ये आंदोलन और बड़े स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर धीरे धीरे बड़ा रूप ले सकता है। अचानक से बड़ा रूप लेना थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि बड़े नेता हिरासत में, जब तक घर का बड़ा सामने नहीं आता है तो बच्चे उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। ये एक नजरिया है सामाजिक तौर पर सबका, और ये हम आप भी देखते हैं कि जब मुखिया सामने होता है तो पीछे की औलादें और बच्चे भी प्रमुख रूप से सामने आते हैं। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि जब ये बड़े किसान नेता रिहा हो जाएंगे, तो स्पष्ट आंदोलन की नीति या रूपरेखा सामने आएगी। साईं जी रिजवान भाई, दिल्ली चलो को लेकर जिस तरह से सुगबुगाहट है कि दिल्ली चलो के लेकर एक बड़ा कॉल हो सकता है, जिसको लेकर राकेश टिकैत भी कह रहे थे एक बार, गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी कह रहे थे, और विवाद एक्चुअल में उसी में शुरू हुआ था वहां से। क्या दिल्ली चलो की दोबारा स्थिति बनेगी? जिस तरह किसान नेता कल बता रहे थे कि लाखों की ट्रॉलियां, पिछली बार से 10 गुना ज्यादा किसान जो है दिल्ली मार्च कर सकता है। बिल्कुल, कल कुलविंदर सिंह जी जो शंभू पर थे, शंभू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल थे, वो बता करके गए थे कि इस बार जो अगली कॉल होगी उसमें 10 गुना ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। शंभू और खनौरी में बड़ी संख्या में जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियां मौजूद थी, और अस्थायी रूप से किसानों के ठहरने की जगह बनी हुई थी, जिन्हें जो है हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार की, माफ कीजिएगा, पंजाब सरकार की कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया गया। अब जो ये आंदोलन का रूपरेखा, जो आपका सवाल है कि कैसा दिखेगा, दिल्ली कूच कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये संभावनाएं दिख रही हैं। और किसान ये बात शुरू से कह रहे हैं कि हमें दिल्ली आने दिया जाए, हम दिल्ली में अपने आंदोलन, अपनी मांगों को लेकर के रखना चाहते हैं। इससे पहले अभी जो है दिसंबर 2024 के आखिरी महीनों में उत्तर प्रदेश से जो भाजपा के नेतृत्व में जो राकेश टिकैत का संगठन है, उसके नेतृत्व में दिल्ली के लिए कूच किया था किसानों ने, गन्ना मूल्य को लेकर के और दूसरे फसलों की खरीद को लेकर के, और किसानों के हक की लड़ाई को लेकर के। तो उनके किसानों को जो है नोएडा बॉर्डर पर, जो नोएडा बॉर्डर है दिल्ली से सटा हुआ, वहां किसानों को रोक दिया गया था। इसके अलावा जो यूपी और दिल्ली का जुड़ता हुआ गाजीपुर बॉर्डर है, वहां उन्हें रोक दिया गया था। गाजियाबाद से जो घुसते हैं दिल्ली के लिए, उन सीमाओं पर किसानों को रोक दिया गया था। तो यूपी हो या हरियाणा हो या पंजाब हो या राजस्थान हो, कहीं से भी किसान दिल्ली में कूच करने के लिए जब आते हैं तो उनको बॉर्डर्स पर रोक दिया जाता है। सरकार का या प्रशासन का ये कहना होता है कि इससे अव्यवस्था फैल सकती है, आवागमन बाधित हो सकता है, आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन किसान जिस तरीके से शुरू से ही ये मांग करते आ रहे हैं कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली में संसद भवन के पास हम सांसदों से मिल करके, विपक्षी दलों, सत्ता पक्ष के दलों के सांसदों से, नेताओं से मिल करके हम अपनी बात रखना चाहते हैं, ये शुरू से वो बात बोल रहे हैं। और इसी बात को लेकर के वो जो है अभी भी राकेश टिकैत भी बोल करके गए थे, अभी जिस दिन ये हिरासत में लिए गए बड़े किसान नेता, उन्होंने भी एकजुटता का ऐलान किया था। उसके बाद जो है
गुरनाम सिंह चढ़ूनी के भी वीडियो आए हुए थे और उन्होंने ये कहा था 2020 में 20 के आंदोलन में जिन किसानों पर FIR लगाई गई थी, वो अपने वीडियो में कुछ 4 या 5 किसानों को भी लेकर के आए थे जिन्होंने ये कहा था कि इन पर सरकार ने तब वादा किया था कि इन पर जो FIR दर्ज की गई वो वापस ली जाएंगी, लेकिन उनका दावा था कि अब तक किसानों पर लगी FIR वापस नहीं ली गई। तो उन्होंने भी जो है किसानों के हक की लड़ाई के लिए बात कही थी। तो अलग अलग धड़ों के किसान नेता एकजुट हो रहे हैं। अब SKM ने कल कॉल कर दी 28 मार्च को। तो साहिम धीरे धीरे एकजुटता देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिनों पहले रामपाल जाट जी जो है भारतीय किसान महापंचायत जो है राजस्थान के जो बड़े नेता हैं वो जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हम किसानों को एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने इस बात को प्रमुखता से हमारे मंच के जरिए किसानों को और दर्शकों को बताया था कि हम एक साथ आएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये अलग अलग धड़े साइन बने हैं तो इन्हें जोड़ने में भी समय लगेगा। अब एक दिन में संगठन सारे इस तरीके से एक डंडा या लाठी टूट जाती तो उसे जोड़ने के लिए फेविकोल या गोंद लगाया जाता है, फिर रस्सी से बांधा जाता है, उसको सपोर्ट करने के लिए खपचियां लगाई जाती, तो फिर उसका प्रोसेस है जुड़ने का। ठीक वही हालत यहाँ देखने को मिल रही। लेकिन अब किसानों की जो धड़े अलग अलग हुए थे, सबकी अपने अपने विचार थे, अपने अपने मत थे, जिनमें मनमुटाव हुआ और धड़े अलग हो गए। अब वो मनमुटाव क्या ये कार्रवाई पंजाब सरकार की उनके मनमुटाव को दूर कर सकती, ये तो साइम वही बता सकते हैं। लेकिन हम बयानों पर, उनके बयानों को सुन करके ये आपसे कह सकते हैं कि सभी किसान संगठन एकजुट हो जाएं अगर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी।